लोगों को हम इस कम्युनिटी का इनविटेशन देते हैं? दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जान पहचान के लोग होते हैं और एक अनजान लोग होते हैं। लेकिन केयर कॉल तो हमें दोनों को करना होगा, है ना? तो इसीलिए हमारे पास इनविटेशन का रिकॉर्ड होना और केयर कॉल की एक डायरी होनी बहुत जरूरी है। जितना रिकॉर्ड वाइज जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि मुझे तो सब याद रहता है, उसमें से मैं भी आती हूँ ओवर कॉन्फिडेंट। मुझे लगता था मुझे तो याद रहता है, क्योंकि अगर मैंने किसी से 10 साल पहले भी बात की होगी तो मुझे आज उसका चेहरा, क्या बात हुई थी, कितना वजन था, सब याद रहता था। लेकिन ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंट था। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, डायरी मेंटेन करनी जरूरी है अगर हमें अच्छे से इस कम्युनिटी में आगे जाना है, तो जो हमें सिस्टम में सिखाया जाता है। तो इनविटेशन की डायरी पहले हमारे पास होनी चाहिए, और दूसरी हमारे पास होनी चाहिए केयर कॉल डायरी। दोनों एक ही में नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आज हमने इनविटेशन किया और मैंने यहाँ पर इनवाइट किया अर्चना मैम को, और फिर जब मैंने अर्चना मैम से बात की तो अर्चना मैम ने मुझे बोला कि मैं संडे को आऊंगी। तो मुझे कब कॉल करना चाहिए अर्चना मैम को? सैटरडे को कॉल करूंगी मैं उन्हें इनवाइट करने के लिए। और जब मैं अर्चना मैम को सैटरडे को कॉल कर रही हूँ और अर्चना मैम बोल रहे हैं हाय प्रियंका आप कैसे हैं, इसका मतलब मैंने इनविटेशन पूरा मन से किया था और कंप्लीट इनविटेशन किया था और अर्चना मैम के फोन में मेरा नंबर सेव करवाया था। लेकिन अगर अर्चना मैम मेरा फोन उठा के ऐसे बात कर रहे हैं, कौन है आप, मैं आपको नहीं जानती, होता है कभी कभी ऐसा। हम बहुत मन से केयर कॉल करते हैं और सामने वाला हमको ऐसे बात करता है जिससे वो हमें जानता ही नहीं, तो उस समय पे हमारा दिल टूट जाता है और फिर हम आगे के केयर कॉल्स भी पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी खुशी से नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि केयर कॉल दमदार हो तो इनविटेशन भी उतना ही दमदार होना चाहिए। तो जैसे हम ध्यान देते हैं कि जब हम इनविटेशन पे जाते हैं तो हमारा ड्रेसिंग बहुत अच्छा हो, हम अच्छा परफ्यूम लगा के जाए, हमारे चेहरे पे स्माइल हो, और जो हमारी कम्युनिटी में ड्रेसिंग सिखाया जाता है, साड़ी सूट दुपट्टा विथ अच्छे वाले नेक के साथ, एक प्रेजेंटेबल ड्रेस के साथ, वैसा ही सेम फॉर जेंट्स, जो भी इनका ड्रेस कोड है, कॉलर वाला शर्ट, एक अच्छा हेयर कट, क्लीन शेव, सारा कुछ जो भी हमारी कम्युनिटी में सिखाया जाता है, वैसे हम इनविटेशन पर जाते टाइम ध्यान रखते हैं। उतना ही ध्यान हमें केयर कॉल में भी रखना होता है। केयर कॉल का भी जैसे इनविटेशन का टाइम कितने लोगों का फिक्स है? 3 टाइम इनविटेशन आप जाते हैं, जितने लोग 3 और 2 टाइम्स इनविटेशन जाते हैं चैट में 3 और 2 डालिए, ठीक है? और उसी तरह से हमारा जो टाइम है वो केयर कॉल के लिए भी फिक्स होना चाहिए। अब केयर कॉल के लिए फिक्स जब टाइम होगा तभी तो सारा चीजें मैनेज होगा। तो जब हम केयर कॉल के लिए बैठते हैं उस समय पर भी हमारा ड्रेसिंग, हमारा माइंडसेट, और जिस जगह पर रहकर या बैठकर हम लोग केयर कॉल कर रहे हैं उस जगह का ऑरा बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हम सबके घर में अभी हमारे कोच के गाइडेंस के साथ हमने एक सेशन अटेंड करने की, अपने नोट्स बनाने की, इनविटेशन डायरी बनाने की एक जगह बनाई है, वैसे ही केयर कॉल भी उसी जगह पे होना चाहिए। बिकॉज उस जगह का ऑरा भी हमें अफेक्ट करता है। अगर हम बेड पे बैठ के केयर कॉल करेंगे तो हमें नींद आएगी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, बेड पे बैठे केयर कॉल करने, 2 केयर कॉल किए और नींद आ गई? क्यों? क्योंकि वो नींद आने की जगह है तो वहां पर तो नींद ही आएगी। और फिर रात को जब हमें सोना था तब हमें नींद ही नहीं आई क्योंकि दिन में सो गए। इसीलिए उस जगह का, उस प्लेस का ऑरा, वाइब्स, ये भी बहुत मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू केयर कॉल। तो जब हम केयर कॉल करने बैठते हैं हमें ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो हम टाइप्स ऑफ केयर कॉल लिख रहे थे कि सबसे पहला केयर कॉल हमें इस कम्युनिटी में इनवाइट करने के लिए करना होता है। तो इस दुनिया में किसी भी इंसान को इनविटेशन एक ही बार दिया जा सकता है, मानते हैं आप? बुलाया तो एक ही बार जा सकता है, लेकिन केयर कॉल बार बार करना होता है। सो आप लिखिए स्टार मार्क करके, इनविटेशन एक बार, केयर कॉल बार बार, लाइफ टाइम भी हो सकता है। इनविटेशन 1 टाइम, केयर कॉल लाइफ टाइम। बिकॉज केयर कॉल से असली बदलाव और असली सफलता हमारी कम्युनिटी में मिलती है।
तो अब मैं अर्चना मैम से का ही मैंने एग्जांपल लिया था कि मैंने अर्चना मैम को कॉल किया और उन्होंने कहा था कि मैं संडे आऊंगी, बट मेरी बात हुई तो क्या मुझे कॉल करके डायरेक्टली मिलना चाहिए अर्चना मैम? चाहे वो कुछ भी बोले, मैं अपनी बात बोलूंगी। अर्चना मैम, आप कल सुबह 8:30 बजे आने वाले हो ना? तो अर्चना मैम बोलेंगे कि ये क्या है, कौन सा 8:30? उनको कुछ याद ही नहीं है। तो पहले, चाहे आपको वो हमें याद है, मतलब उनको हम याद है या नहीं है, एक ग्रीट, नमस्ते अर्चना मैम, कैसे हैं आप, और घर पे सब कैसे हैं, और बच्चे कैसे हैं, थोड़ा सा उनकी फैमिली के बारे में जान लेना फर्स्ट केयर कॉल में। तो उनसे क्या होता है, रिलेशन बिल्ड हो जाता है। पहले तो हमारी कम्युनिटी में कंप्लीट इनविटेशन उसी को कहा जाता है जब अर्चना मैम के भी नंबर में प्रियंका का नंबर सेव हो। अब क्या नाम से नंबर सेव हो वो भी बहुत मैटर करता है। जब भी आप अपना नंबर किसी के भी फोन में सेव करवाते हैं तो आप लिखवाइए हेल्थ कोच प्रियंका, क्योंकि मैं मेरा एग्जांपल ले रही हूँ, या फिर वेट लॉस कोच प्रियंका। क्योंकि मान लीजिए कि मैंने किसी जेंट्स का नंबर लिया है, किसी मेल फैमिली मेंबर का, मेल लीड का मैंने नंबर लिया है, और उन्होंने मेरा नंबर प्रियंका नाम से सेव कर लिया है, और मेरा कॉल उनके फोन पे जाता है प्रियंका। हर 4-5 दिन में एक बार चला जाता है। सुबह जेंट्स लोग सोए रहते हैं, वाइफ देखती है, तो सिर्फ प्रियंका नाम से अगर सेव है तो शायद मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा ना पड़े, और उनकी वाइफ कॉल करके उठा के मुझे बोल दे नहीं आना है मेरे हस्बैंड को कहीं। ऐसा हुआ है आप में से किसी के साथ कि हस्बैंड का फोन वाइफ ने उठाया और गुस्से से बोला नहीं आना है मेरे हस्बैंड को? हुआ है ऐसे? ऐसे करिए, किसी के साथ हुआ है तो। ये होता है। इसीलिए हम जब भी अपना नंबर सेव करवा रहे हैं, चाहे जेंट्स लेडीज के फोन में करवा रहे हैं या लेडीज जेंट्स के फोन में करवा रहे हैं ड्यूरिंग इनविटेशन, तो अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन सेव करवाए, यानी कि हेल्थ कोच और वेट लॉस कोच, यही हमारी आइडेंटिटी है एज एन कोच। तो यही नाम से हमारा नंबर भी सेव होना चाहिए। अब जब वेट लॉस कोच प्रियंका नाम से कॉल जाएगा, हस्बैंड नहीं भी है, वो सो भी रहे हैं, और वाइफ मेरा कॉल उठाएगी, तो वो मुझसे अच्छे से बात करेगी, है ना? तो ऐसे ही अर्चना मैम से पहले केयर कॉल में अर्चना मैम ने बोला यस मैं संडे को आती हूँ, और दूसरे दिन अर्चना मैम नहीं आए, तो मुझे क्या करना चाहिए, संडे को फिर से अर्चना मैम को कॉल करना चाहिए और पूछना चाहिए नमस्ते अर्चना मैम, सब ठीक है? चलो अर्चना मैम को अनम्यूट करके डायरेक्टली करते हैं। मैम अनम्यूट करिए। यस मैम। नमस्ते अर्चना मैम, सब ठीक है घर पे? जी मैम, सब ठीक है। ओके, आज आप सुबह मिले नहीं ना, इसलिए मैंने सोचा आप क्यों नहीं आए आज। हाँ, वो थोड़ा काम था, नहीं आ पाए, पर मैं जरूर आऊंगी। ओके मैम, क्या करते हैं मैम, आपके घर पे कौन कौन है? मैं हाउस वाइफ ही हूँ। घर पे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे। ओके, सो आज मॉर्निंग में कहीं घूमने गए थे? जी नहीं, थोड़ा काम था पर्सनल। अच्छा अच्छा, ओके मैम। सो बाकी आपका मॉर्निंग का शेड्यूल क्या रहता है, बच्चे कितने बजे स्कूल जाते हैं? बच्चे 8 बजे जाते हैं। ओके, और सर क्या करते हैं? सर जॉब जॉब है उनका। सर का क्या टाइमिंग होता है मैम? सर का टाइमिंग हम्म। 9 to 6। अच्छा, तो 9 बजे सर भी जॉब के लिए निकल जाते हैं? जी हाँ। ओके, और आप कितने बजे फ्री हो जाते हैं सब नाश्ता वगैरह बना के? मैं 10, 10:30 बजे फ्री हो जाती ओके मैम, चलेगा। सो अभी मैम नेक्स्ट वीक है ना, स्कूल की छुट्टी आने वाली है, तो तब हम प्लान करते हैं आपके लिए। हूँ। ओके, श्योर मैम। ओके मैम, और मैंने मैम आपके स्टेटस पे देखा था आपके बच्चे का बर्थडे था कल, सो हैप्पी बर्थडे थैंक वन। यू। थैंक यू। ओके मैम, सो मिलते हैं जल्दी, है ना? जब स्कूल हॉलीडे आएगा उसके एक दिन पहले मैं आपको कॉल करूंगी। ओके शायद मैम। सैटरडे को रहेगा। सैटरडे छुट्टी रहती है आपके बच्चों की? सेकंड सैटरडे रहती है। ओके मैम, चलिए डन, फिर जितना जल्दी हो सके, या फिर संडे ही हम प्लान कर लेते हैं, क्योंकि कमिंग संडे को ही छुट्टी आ रही है, तो आप सर को भी लेके आए तो और मजा आएगा आपको। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम संडे 8:30 बजे मिले फिर। यस यस, मिल सकते हैं। ओके अर्चना मैम, बाय बाय। बाय बाय। तो अब जब मैं ऐसा केयर कॉल करूंगी तो अर्चना मैम मुझे भूलेंगे क्या?
शायद वो नेक्स्ट संडे को भी ना आए, लेकिन मेरा काम है सैटरडे को कॉल करना। जैसे हमारी कम्युनिटी में सिखाया जाता है कि मिनिमम 5 बार केयर कॉल होना चाहिए। लेकिन अब मैं अब आपको बताऊँ, इस टाइम पे केयर कॉल और लोगों के टच में रहना, लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत बहुत आसान हो गया है। कैसे पूछिए? कंप्लीट इनविटेशन करने से। क्योंकि जब हम कंप्लीट इनविटेशन करते हैं तो मेरे फोन में अर्चना मैम का और अर्चना मैम के फोन में मेरा नंबर सेव है, तो मुझे व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी और फेसबुक के द्वारा आजकल 95% लोग अपने जीवन की हर डिटेल फेसबुक पे डालते हैं या फिर व्हाट्सएप स्टोरीज पे डालते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते हैं। तो जब मैं अलर्ट रह के अर्चना मैम के स्टेटस देखूंगी तो मुझे अर्चना मैम के बारे में बहुत सारा चीजें पता चलता जाएगा। जैसे जब अर्चना मैम मायके जाएंगे तो मुझे पता रहेगा, तो जब अर्चना मैम आ जाएंगे तो मैं कॉल करूंगी, मैम कैसा रहा आपका मायके का ट्रिप, मायके में कौन कौन है। तो फिर मैम बताएंगे कि मायके में मेरे ये है, मेरे वो है, मेरी भाभी का भी वजन ज्यादा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्चना मैम खुद नहीं आएंगे लेकिन उनकी भाभी शुरू कर लेंगे मेरे साथ। क्यों? क्योंकि अर्चना मैम के साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन हो गया है। अब ऐसे हम डेली नंबर्स लेते हैं, तो सिर्फ एक अर्चना मैम के साथ ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है? नहीं, जितने नंबर्स हम ले रहे हैं सभी का हमको ऐसे ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सही टाइम आ चुका होगा, जिनको हम आज बुलाएंगे वो कल या परसों कम्युनिटी में आएंगे, ट्रायल लेंगे और शुरू कर लेंगे, जिसको हमारे सर बोलते हैं मैगी रिजल्ट। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सालों बाद आएंगे, जैसे हमारे साथ जो मैक्सिमम इनविटेशन के बाद लोग आए हैं, 12 साल के बाद लोग आए हैं। आप चैट में डालिए आपने बुलाया था और कितने साल बाद लोग आके शुरू किए इस कम्युनिटी में। मैंने मैक्सिमम 12 बताया, आपका 1 साल हो सकता है, क्योंकि मुझे इस कम्युनिटी में अभी 13 ईयर्स हो गए हैं। 3 साल, 5 साल, 6 साल, 4 साल। तो अब देखिए कि अगर मैं अर्चना मैम का सिर्फ नंबर ले लूंगी और उनसे कभी बात नहीं करूंगी, उनसे कनेक्ट नहीं करूंगी, तो अर्चना मैम भले ही मेरे स्टेटस देख रहे होंगे, लेकिन जिस दिन इनको सच में मन होगा कि अब मुझे वेट लॉस करना है और बाहर इन्हें कोई और मिलेगा इनवाइट करने के लिए, और मैं तो मैम अर्चना मैम उधर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने केयर कॉल नहीं किया, कंप्लीट इनविटेशन तो किया था, लेकिन केयर कॉल करके अर्चना मैम को बताया नहीं कि आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ आपके वेट लॉस के लिए। क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप फील्ड पे जाते हैं इनविटेशन करने और आपको लोग किसी ना किसी कोच का नाम बताते हैं कि मेरे पास ज्योत्सा मैम का नंबर है, मुझे जब भी करना होगा मैं उनके साथ जाऊंगी। मेरे पास हर्षा मैम का नंबर है, मैं उनके साथ जाऊंगी। या फिर मेरे पास तुषार सर का नंबर है, मुझे जब भी लगेगा मैं शुरू करूंगी। इसका मतलब है कि ये लोग बहुत तगड़ा केयर कॉल करते हैं और केयर कॉल में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। क्या आपके साथ कैसा हुआ? ऐसा हुआ कभी कि आपने आज नंबर लिया, वो पर्सन 6 महीने बाद आया, लेकिन आते ही उसने बिना कोई सवाल किए मेंबरशिप के साथ शुरू कर लिया? हुआ ऐसा? क्यों? क्योंकि 6 महीने, 1 साल जब वो आपके स्टेटस देख रहा था और आप उन्हें बीच बीच में कॉल कर रहे थे, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। और अर्चना मैम से बातों बातों में, क्योंकि मैं हर कुछ दिनों में अर्चना मैम को कॉल कर रही हूँ, तो मेरा ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा कि जब कोई रिश्तेदार भी अर्चना मैम का ज्वाइन करेगा ना और बोलेगा आप यहाँ आओ, तो अर्चना मैम बोलेंगे नहीं, मुझे प्रियंका ने बुलाया है, मैं उसी के साथ शुरू करूंगी। तो इसका मतलब है कि मैं अच्छे से केयर कॉल कर रही हूँ। अब केयर कॉल कैसे होता है? सिर्फ कॉल करके केयर कॉल नहीं होता। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अलर्ट रह के भी लोगों की केयर होती है। जैसे आपने देखा कि किसी ने अपने बच्चे का बर्थडे डाला, तो आप इमीडिएट कॉल करके विश कर सकते हैं कि आपके बच्चे के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी और पापा को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। उनकी एनिवर्सरी है, एक कॉल करके विश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार अर्चना मैम से कॉल करके यही पूछूं कि अर्चना मैम आप आए क्यों नहीं।
हमारे एज से बहुत सारे लीड्स हैं जो अभी तक आए नहीं हैं कम्युनिटी में, लेकिन वो हमें अपने घर के शादी ब्याह फंक्शंस में इनवाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि और ऐसा भी नहीं कि हम उन्हें कॉल करते रहते हैं, जस्ट व्हाट्सएप पे अलर्ट रहे, देखा उनके घर में कुछ है, उनको कॉन्ग्रेट्स बोल दिया, वो कहीं जा रहे हैं, उनको हैप्पी जर्नी बोल दिया। और कभी लगा जब हम केयर कॉल, कितने लोगों का केयर कॉल टाइम फिक्स है? आपके कोच, क्लब ऑपरेटर, आफ्टरनून में एक केयर कॉल फिक्स है ना, हमारे सिस्टम में होता है। तो उस टाइम पे जब देख रहे हैं कि अच्छा इससे बहुत दिन से बात नहीं हुई, इसको कॉल कर लिया, तो बस कॉल किया और उन्होंने बताया कि ऐसा 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 हो गया है और रिलेशनशिप क्या हो गया, बिल्ड हो गया। तो अभी है ना, 2-3 दिन पहले ही हमारी एक गेस्ट आई थी, उसने शुरू नहीं किया, उसने बोला मैं संडे आऊंगी, वो लास्ट संडे आई थी। तो उनका नंबर मैंने अप्रैल में लिया था और उनसे जस्ट मैं, उन्होंने कभी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कॉल रिसीव नहीं करते लेकिन व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं। तो हर टाइप के लोगों को हमको कम्युनिटी में इनवाइट करना है। तो मेरा उनसे केयर कॉल का मतलब मेरा उनसे बात कभी हुआ ही नहीं। अप्रैल में 4-5 तारीख को नंबर लिया था और तब से लेके अभी इस सैटरडे तक हम व्हाट्सएप पे टच में थे। वो उन्होंने डाला उनका बर्थडे है तो मैंने विश कर दिया, उनकी बेटी का बर्थडे है तो विश कर दिया, उनके घर में कोई ट्रेजेडी हुई, उन्होंने कुछ ऐसा डाला तो मैंने पूछ लिया कि अरे ये कैसे हो गया। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल में लंबा चौड़ा लिख के भेजा मैसेज की इनका ऐसे, उम्र कम थी, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे किया। और व्हाट्सएप पे ही हमारा सिर्फ चैट में, वो लेडी थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप डेवलप हो गया। मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लिखने की हैबिट उनको है, मैं जस्ट क्वेश्चन करके छोड़ देती थी। एंड फिर सैटरडे को मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन डाला और वो मुझे बोलते हैं कि मुझे भी करना है वेट लॉस। तो फिर मैंने एड्रेस भेजा और बोला कि कल सुबह 8:30 बजे मिलते हैं। वो आ गए 8:30 बजे। अब वो जब फ्यूल स्टेशन में आए तो उनकी कोई पहचान के हमारे यहाँ पर उनको मिले जो कि उनके घर के पास ही रहते हैं। तो वो बोलते हैं प्रियंका मैडम से तो मेरी सालों की पहचान है, बोले ऐसा बात वो बोल रहे थे। तो क्यों उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं पहचान है, पहचान भी नहीं। उन्होंने बोला प्रियंका मैडम तो सालों से मेरी दोस्त है। तो सोचिए कि ये अप्रैल से लेकर अभी तक क्या ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने ऐसे शब्द बोले। तो अब चाहे वो इस संडे को ना आए, उन्हें जब आना हो वो तब आए, लेकिन वो जब भी आएगी हमारे साथ ही शुरू करेगी, ये मेरा बिलीफ है। तो ऐसे हमें केयर कॉल सीखना है और ऐसा केयर कॉल तभी हो सकता है जब हम उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू करें जब भी हम केयर कॉल करते हैं, क्योंकि जैसा इनविटेशन के पीछे इंटेंशन मैटर करता है वैसा ही केयर कॉल के पीछे भी इंटेंशन मैटर करता है। हर बार कॉल करके हम उन्हें बुला नहीं सकते। एक केयर कॉल होता है जो आए नहीं है उनका, दूसरा केयर कॉल होता है, आप लोगों में से कितने लोगों को समझा कि जब तक कोई पर्सन आ नहीं जाता, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, चाहे 30 साल लगे, उनको हमारे कांटेक्ट में रखना है, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है जब तक वो पहली बार आ नहीं जाते। ये हमारा काम है। और ये कैसे हो सकता है? पहला, रिकॉर्ड मेंटेन करके। वो जब जब आपको बताए कि मैं 10 तारीख को आऊंगा, तो 9 आपकी केयर कॉल डायरी में, जैसे अब अर्चना मैम से मैं बात कर रही थी, वो इस संडे को भी नहीं आए। उन्होंने बोला कि मैं इस महीने में बिजी हूँ, मैं 15 अगस्त को आऊंगी। तो मुझे 14 अगस्त को उनका कॉल जाना चाहिए, मेरा कॉल उनको 14 अगस्त को जाना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए मेरी केयर कॉल डायरी में। 14 अगस्त वाले डेट पे मुझे लिखना है कि मुझे आज अर्चना मैम को कॉल करना है, उन्होंने मुझे 15 तारीख को आने का कमिटमेंट दिया था। अब इस बीच व्हाट्सएप हाय हेलो चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, पहला तो ये हो गया कि कनेक्शन में रहना है, जब जब वो बोले कॉल करना है, 5 बार मिनिमम ऐसे कॉल करना है। और अगर हर बार अर्चना मैम मुझे टरका रही है और ऐसा मैंने 5-6 बार नोटिस कर लिया, तो इसके बाद मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करनी शुरू कर देनी है, ठीक है।
हो सकता है कि 5 टाइम कॉल में अर्चना मैम आ जाए और ना भी आए तो भी मेरा रिलेशनशिप इनके साथ मेंटेन होना चाहिए। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अर्चना मैम आ गए लेकिन उन्होंने शुरू नहीं किया, या फिर 3 दिन का ट्रायल किया और फिर इन्होंने शुरू नहीं किया। तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारे साथ जो लोग आके चले जाते हैं, हमको लगता है कि इन्होंने परमानेंट ना बोल दिया, बट ऐसा नहीं होता। आज अर्चना मैम आए, हो सकता है उनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से उन्होंने अभी मेरे साथ शुरू नहीं किया, लेकिन वो 3 साल बाद करें, 3 महीने बाद करें या 10 साल बाद मेरे साथ शुरू करें। लेकिन अगर अर्चना मैम आए और उन्होंने शुरू नहीं किया और मैंने उनको छोड़ दिया, परमानेंट नो समझ के, तो अर्चना मैम को कभी ना कभी तो कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मेरे साथ आएगी? नहीं। जो उन्हें उस टाइम पे इनवाइट करेगा वो उनके साथ जाएगी। तो हमें एक ऐसा कोच बनना है कि एक बार हमारे पास किसी का नंबर आ गया तो वो हमारे ही साथ शुरू करे। लिखिए डायरी में, एक बार अगर किसी का नंबर आ गया तो उसका केयर इस हद तक होना चाहिए कि वो कहीं और जाने का सोचे भी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं के पीछे लगे रहना, जस्ट एक कैजुअल केयर को और रूटीन, जस्ट एक कैजुअल कांटेक्ट उनसे होना चाहिए। और ये कांटेक्ट हमको केयर कॉल टाइम अगर हम फिक्स करें, जैसे हमारा इनविटेशन का टाइम हमने ब्लॉक किया हुआ है कि हम दिन का 2 घंटा इनविटेशन करेंगे, तो इनविटेशन केयर कॉल के बिना अधूरा होता है। इनविटेशन केयर कॉल के बिना अधूरा होता है। अब कोई पर्सन आए, उन्होंने शुरू किया और 1 महीना करके छोड़ दिया, तो उन लोगों से भी हमारा ध्यान हट जाता है? नहीं। 1 महीना उन्होंने हमारे साथ किया और हमारी कम्युनिटी का पॉलिसी क्या है? वन टाइम मेंबर इज़ अ लाइफ टाइम मेंबर। लिखिए इसको। एक बार कोई आया कम्युनिटी में, उन्होंने मेंबरशिप ली, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि हम उनके लाइफ टाइम कोच हैं। क्या है हम उनके? लाइफ टाइम कोच हैं। तो लाइफ टाइम कोच, और कई बार ऐसा भी होता है वर्चुअल में कि अभी कोई पर्सन हमारे साथ शुरू किए और 1 साल तक वो आए, 6 महीने तक वो आए, 6 महीने तक उन्होंने मेंबरशिप लिया और फिर 6 महीने बाद उन्होंने मेंबरशिप लेना छोड़ दिया। वो अपनी आईडी पे प्रोडक्ट ले रहे हैं और आईडी पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? रिन्यूअल नहीं लिया। तो उनसे भी हमारा ध्यान हट जाता है क्योंकि वो हमारे स्टार्स में काउंट नहीं होते। लेकिन एक आईडी बहुत बहुत पावरफुल होती है। पहले तो जब कोई पर्सन हमारी कम्युनिटी में, देखो पहला फॉलोअप लिखा था आपने कम्युनिटी में आने तक का फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप आने के बाद जो शुरू नहीं करते उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग करने का केयर कॉल, ठीक है। तीसरा जो 1 मंथ करके छोड़ देते हैं वो भी हमारे ही होते हैं। एक बार किसी को हमने इनवाइट कर लिया, मतलब मार्क्यूस सर ने हमें असाइन कर दिया उनका कोच, लेकिन हम ही शायद कभी-कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से नहीं निभाते, जिस वजह से हमारे लोगों को इधर-उधर जाकर शुरू करने का क्या मिलता है? मौका मिलता है। और जिनके लोग इधर-उधर जाके शुरू करते हैं, आपने सुना है ना, लोग कभी हर्बल लाइफ को नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं क्या लोग? हर्बल लाइफ को कोई नहीं छोड़ना चाहता। क्या आप और मैं छोड़ना चाहेंगे? मैंने तो पहले ही दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं जीवन भर यहीं रहूँगी। तो कोई भी इंसान हर्बल लाइफ को, इस प्यारी सी कम्युनिटी को, इस सिस्टम को छोड़ के जाना नहीं चाहता। लोग हमें छोड़ के जाते हैं। तो हमें अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना, और सबसे बेस्ट हमारी कम्युनिटी, हमारे सिस्टम का क्या पार्ट है कि ये हमें इनविटेशन और केयर कॉल के द्वारा एक अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। क्योंकि जब हम इनविटेशन करते हैं, हम केयर कॉल करते हैं, हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तब हमारे अंदर आता है ना एक फीलिंग, जब कोई इंसान बताता है कि मुझे वेट लॉस करना तो है, लेकिन मेरे घर में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड का उतना सैलरी नहीं है कि मैं ये वेट लॉस प्रोग्राम को अफोर्ड कर पाऊँ। तो हमें मन में लगता है ना कि अगर यार ये आ गई एक बार और ये कोच बन गई और इसे मार्क्यूस सर का मिशन समझ में आ गया, तो इसकी क्या लाइफ होगी? ये अपने बच्चों को कितनी अच्छी लाइफ दे पाएगी। ऐसे आता है ना मन में। या कोई यंग लड़की हमें दिखे जिसका वजन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मेडिकेशंस पे चल रही है, तो हमारे मन में आता है ना कि
अगर ये आ गई, उसका वेट लॉस हो जाए, कितनी सुंदर दिखेगी, एक अच्छे लड़के से इसकी शादी होगी, और ये दोनों मिलके अगर क्लब ओनर बन गए तो क्या लाइफ होगी इनकी। क्या ऐसे ख्याल आपके मन में आते हैं? जिसके मन में ये ख्याल आते हैं मतलब हम केयर करना सीख गए। और जो लोग इंटरनली केयर करना सीख जाते हैं उनके केयर कॉल में अपने आप वाइब्स आ जाते हैं और लोग उनसे दिल से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब कोई हमसे दिल से कनेक्ट हो गया तो क्या हमारे फैमिली के लोग कोई और जाके शुरू करेंगे? कभी नहीं। शुरू करके अगर आ भी गया बीच में कुछ प्रॉब्लम तो कहीं और चले जाएंगे? नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके कंज्यूमर छोड़े और फिर 5 साल बाद वापस आए? हैं? बहुत सारे लोगों के होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनके साथ रिश्ता अच्छा बना के रखा। और रिश्ता ऐसे बनाने से नहीं बनता, रिश्ते बनावटी नहीं होते, रिश्ते केयर से बनते हैं। और जब हम किसी रिश्ते को केयर देते हैं तो वो केयर खाद का काम करती है उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और देखिए पहले जब हम मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था और हमारे बहुत सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया था, उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना नहीं था, यानी कि व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल इंस्टाग्राम फेसबुक इतना नहीं था। तो हमें ना बहुत लिख लिख के याद रखना पड़ता था लोगों का बर्थडे, लोगों का एनिवर्सरी, और है ना ज्योत्सना मैम, बहुत रिकॉर्ड रखना पड़ता था लोगों से रिलेशन मेंटेन करने के लिए। लेकिन आज कितना इजी है, किसी का बर्थडे अगर हम नहीं भी पता तो वो व्हाट्सएप पे जब जब डालता है थैंक यू फॉर योर लवली विशेस तो हमें समझ जाते हैं कि कल इसका बर्थडे था। तो हम कॉल कर लेते हैं कि सॉरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे, है ना, कितना मजेदार तरीका है। और बस जब ऐसा रिलेशन किसी से बिल्ड हो जाता है तो फिर वो कहीं नहीं जाता। तो जब हमारे साथ कोई शुरू करता है तो अब हमारा एज एन कोच पहला केयर कॉल हो गया कम्युनिटी में लाने तक, दूसरा केयर कॉल हो गया उनको कम्युनिटी में आगे ले जाने तक। क्या आज भी आपके कोच का आपको कॉल आया कि आपने ज्वाइन किया या नहीं किया? आपको आया कॉल सुबह? आप दिख नहीं रहे, आपका वीडियो ऑफ है। सबको नहीं आया होगा जो ऑलरेडी ज्वाइन कर रही है, बट जिनका वीडियो थोड़ा 2 मिनट भी लेट हो गया उनके कोच तुरंत कॉल कर लेते हैं। तो ये केयर ही तो है उनकी कि आप अगर अच्छे से आज का ट्रेनिंग लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कम्युनिटी में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा राशन लेके आ पाएंगे और आपका पूरा फैमिली H3 फैमिली बनेगा। ये भी तो एक प्रकार का केयर ही है ना? तो पहला केयर कॉल लाने तक का, दूसरा उनको आगे लेके जाने तक का। ठीक है, तो जब कोई कम्युनिटी में हमारे साथ स्टार्ट कर लेता है तो फर्स्ट मंथ में हमारा गोल होना चाहिए कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन आए। जब कोई इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन आता है और उनके सर्कल के लोग उनके साथ आ जाते हैं, 2-3 लोग 4 लोग पहले ही महीने में शुरू कर लेते हैं, तो रिटेंशन के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। तो हमें ये वाला जो है ध्यान देना है कि जब कोई पर्सन आता है तो उसको पहले ही 30 डेज में हम एम्बेसडर इवनिंग क्वालिफाई करवाए। इस बात पे कितने लोग ध्यान देते हैं? अगर देते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं देते हैं तो आज से ये भी अपने डायरी में मेंशन करके लिखिए कि सिर्फ एक इंसान को कम्युनिटी में लाना, उसका वेट लॉस कराना ही मदद नहीं होती। एक इंसान को इस कम्युनिटी में लेके आना, उसका राशन फ्री करवाना, उसको इस काबिल बनाना कि वो अपने प्लान परिवार को, हमारी कम्युनिटी में कितने न्यूट्रिशन है? 33। वो हमारे परिवार, उसके परिवार को 33 न्यूट्रिशन लाइफ टाइम दे सके, इस काबिल उसको बनाना असली मदद होती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये मदद नहीं होती। कि किसी का हमने 50 किलो भी वेट लॉस करा लिया और फिर उसने छोड़ दिया तो फिर तो वापस बढ़ा ही लेगा ना बाहर की जिंदगी में जाके। लेकिन अगर सोचिए उसका कंप्लीटली फ्री हो गया है, फिर वो छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए उनको पहले ही मंथ में मार्क्यूस सर के मिशन से मिलवाना जरूरी होता है, जो कि हम उन्हें एम्बेसडर इवनिंग में एम्बेसडर इवनिंग में दिखाते हैं। तो एम्बेसडर इवनिंग में 2 चीजें होती हैं, कोई कोच बनने का डिसीजन लेता है और कोई पीसी बनने का डिसीजन लेता है। तो कई बार ये भी होता है कि जो कोच बनने का डिसीजन लिया है हम उसके साथ थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो कि
जो कि सही भी है, क्योंकि उसने डिसीजन लिया है मार्क्यूस सर के मिशन में पार्टिसिपेट करने का, तो हम उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। हमारा गोल होगा कि वो प्लैटिनम बने, वीआईपी प्लैटिनम बने, मास्टर में आए और फिर आगे एसीसी में जाए। ये सब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन कभी कभी वो इंसान हमसे गलती से इग्नोर हो जाता है जिन्होंने पीसी बनने का डिसीजन लिया था। पीसी बनने का डिसीजन जिन्होंने लिया था, वो हमसे क्या हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। और वो ही पीसी फिर धीरे 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 हमारा जब उनसे कांटेक्ट टूटने लगता है तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकने लगते हैं। बट जिन्होंने पीसी बनने का डिसीजन लिया, वो भी हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट है जिन्होंने कोच बनने का डिसीजन लिया था। बिकॉज हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले पीसी बने और फिर वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यहाँ तक कि 8 साल पीसी रहने के बाद कोच बने और अब उनका कम्युनिटी साइज बहुत अमेजिंग है। कितने लोग ऐसे हैं, आप हैंड रेज करिए, पहले आप पीसी थे और आपके कोच ने आपसे आपकी केयर अच्छे से करी, फिर आपको लगा कि अब हमें इस कम्युनिटी में आगे बढ़ना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं, आपने पहले पीसी ही रहने का डिसीजन लिया था, आपने कोच बनने का डिसीजन नहीं लिया था। तो देखिए कितने सारे लोग हैं। अगर इन पीसीज का इनके कोच ध्यान नहीं रखते तो ये लोग अभी कहाँ होते हैं। तो इसीलिए केयर कॉल सबका होना जरूरी है, चाहे वो हमारी लीड हो जो अभी तक फ्यूल स्टेशन में आई ही नहीं, जिसने अभी तक ट्रायल ही नहीं लिया, चाहे वो इंसान हो जिसने ट्रायल करके छोड़ दिया है, उसका भी केयर कॉल इतना ही इम्पोर्टेंट है। लिख रहे हैं आप, चाहे वो 1 महीना कम्युनिटी में आके उसने ड्रॉप कर दिया किसी रीजन से, उसका भी केयर कॉल इतना ही इम्पोर्टेंट है। चाहे उसने कोच बनने का डिसीजन लिया, ये भी बहुत जरूरी है कि उसका हम अच्छे से ध्यान रखें और उसने जो डिसीजन लिया है उसको आगे बढ़ाए। चाहे वो पीसी बनने का डिसीजन ले, अगर वो पीसी है तो उसे हर फ्यूल इंफॉर्मेशन के लिए कॉल जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो विमेन है तो विमेन सेशन के लिए कॉल जाना जरूरी है। अगर उनके हस्बैंड है तो मेल सेशन के लिए कॉल जाना जरूरी है। अगर उनके फैमिली में उनके भाई पापा कोई भी है तो मेल सेशन जो हमारे स्पेशल होते हैं उसके लिए उन्हें कॉल करने के लिए हमारे पास बहाने होते हैं। उनकी फैमिली में बच्चे हैं तो पता है, बच्चे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं कि मम्मी पापा को सीरियस इस कम्युनिटी में बच्चों के लिए बने वो, क्योंकि बच्चे डायनो लवर थे। ऐसे भी बहुत सारे स्टोरीज हैं। बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हैं जो अपने बच्चे के लिए आए थे, पहले डायनो देते थे, पता नहीं खुद कब शेक लेने लगे, फिर फैमिली शेक लेने लगी और आज उनके द्वारा 2000, 3000, पता नहीं कितने फैमिलीज को मदद हो रही है। तो जब हम किसी को एक बार इनवाइट करते हैं, इस कम्युनिटी में लेके आते हैं, तो हम उनके फैमिली कोच बनते हैं, फैमिली कोच। तो केयर कॉल का या लोगों से जुड़े रहने का, अच्छे रिश्ते बनाने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपने हस्बैंड को बुलाया है तो उनकी मतलब एक मेल को बुलाया है, अगर आप विमेन है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनकी वाइफ का नंबर पहले आपके फोन में आ जाए। और अगर आप जेंट्स हैं और आपने विमेन को बुलाया है तो उनके हस्बैंड से आपका इंट्रोडक्शन जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मतलब उनके हस्बैंड के फोन में भी एक फीमेल को अगर एक मेल ने इनवाइट किया है और वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड के फोन में उस मेल का नंबर सेव होना जरूरी है, हेल्थ कोच कमलेश एग्जाम्पल। और अगर कोई मेल को मैंने बुलाया है तो उनकी वाइफ के फोन में भी मेरा नंबर जितना जल्दी हो सके चले जाना चाहिए, हेल्थ कोच प्रियंका। ऐसे बहुत सारा आपने कभी नोटिस किया होगा, देखिए 50 ऐसे लोग थे, 50 लोग जो पहले पीसी थे और फिर कोच बने। तो ये इनके कोच के केयर कॉल का नतीजा है। तो सोचिए, एक केयर कॉल करने से, एक अच्छा किसी के परिवार का ध्यान रखने से हमें कोच मिल सकते हैं, और वो भी ऐसे कोच जिनका कम्युनिटी साइज बहुत ही अमेजिंग हो। क्योंकि जब कोई इंसान 1 साल तक इस कम्युनिटी में पीसी रहता है तो वो ऐसे ही नहीं रहता, उसको कम्युनिटी से प्यार हो जाता है। और जिस चीज से हमें प्यार होता है
उस मिशन को हम दिल से आगे बढ़ाते हैं। और जब कोई इंसान इस कम्युनिटी को दिल से आगे बढ़ाता है, उसका कम्युनिटी साइज बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होता है, और वो बहुत जल्दी इस कम्युनिटी में अपने उनके जो भी गोल्स हैं, हेल्थ गोल्स है या फैमिली गोल्स है या उनको वेकेशन पे जाना है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, मदद करता है। सो आप लोग चैट में डालिएगा अभी जितने भी लोगों ने हैंड रेज किए। चलो किसी से बात करते हैं, यार कितने टाइम के बाद कोच बनने का आपने डिसीजन लिया? किसी ने 5 साल बाद लिया कोच बनने का डिसीजन? ऐसे करिए, 5 साल बाद आप कोच बने हो, 4 साल बाद। किससे बात करें, सारे लोग एकदम एक्साइटेड है। तो जी कीर्ति मैम अनम्यूट करिए। यस यस मैम। मैम कितने दिनों बाद आपने कोच बनने का डिसीजन लिया? मैम 1.5 ईयर के बाद। और कितना कम्युनिटी साइज है अभी आपका? मैम 60+ है मेरा कम्युनिटी साइज। तो सोचिए इनके कोच ने इनका ख्याल रखा और 1.5 साल, और अब 60 लोगों का कम्युनिटी साइज इनके साथ है। थैंक यू मैम। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो हमें इनका भी ध्यान रखना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद कीर्ति मैम कोच ना बने, बट इनकी फैमिली से कोई आके कोच बन जाए, इनके हस्बैंड को ज्यादा इंटरेस्ट आए, या इनकी बहन को इन्होंने वेट लॉस के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था, इनकी बहन कम्युनिटी में आगे बढ़े और फिर कीर्ति मैम को लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो हमारी कम्युनिटी को मैजिकल कम्युनिटी कहा जाता है। सो थैंक यू। अभी आप हैंड डाउन कर सकते हैं। और हाँ, यस। तो पहले तो जैसे मैं बता रही थी कि हमें एक इंसान की परमानेंट मदद करनी है, जो कि केयर कॉल के साथ ही हो सकती है। अब वो वाला जो फीलिंग है वो हमें पहले दिन से ही, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, उसके लिए अपने मन में लाना शुरू करना होता है। और इसके लिए हमें मदद करते हैं रिकॉर्ड्स, स्पेशली कैलेंडर डायरी। अगर आप कैलेंडर डायरी एवरी मंथ मेंटेन करेंगे, तो आपके पास नंबर्स का भी रिकॉर्ड होगा कि इस मंथ में आपने कितने इनविटेशन किए हैं। अब मिनिमम हमारी कम्युनिटी में सिखाया जाता है कि 150 इनविटेशन एक कोच, अगर आप अपने आप को कहते हैं, तो एक कोच का पहला कर्तव्य होता है कि आप इनविटेशन करें। जो लोग इनविटेशन में एक्सपर्ट होते हैं वही लोग तो केयर कॉल में एक्सपर्ट होंगे। और केयर कॉल और इनविटेशन, इसको प्रैक्टिस बोला जाता है। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स, लॉयर्स के यहाँ पर हम जाते हैं, तो उनके यहाँ पे क्या लिखा रहता है, प्रैक्टिशनर। तो वैसे ही एक कोच भी पूरा जीवन इनविटेशन और केयर कॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो जब आप इनविटेशन और केयर कॉल की प्रैक्टिस करेंगे, हम सब रिजल्ट ही तो है, मैं और कमलेश सर हमारे कोच के केयर कॉल का रिजल्ट ही तो है। उन्होंने ध्यान रखा हमारा कि पहले हम जब इस कम्युनिटी में आए हमारा वेट लॉस हो, उनका वेट गेन हो। फिर उसके बाद उन्होंने ध्यान रखा, जब हमने कोच बनने का डिसीजन लिया, तो उन्होंने उस तरह से हमारा ध्यान रखा कि हम हर ट्रेनिंग में प्रेजेंट हो, हम हर इवेंट में प्रेजेंट हो। जैसे अभी हमारी एकेडमी आने वाली है, एक एकेडमी हमारी हो गई लास्ट वीकेंड में, और एक एकेडमी हमारी 25 और 26 को होने वाली है। तो आपके कोच ने आपको केयर कॉल किया होगा जरूर कि आपको आना है। जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको उनको गाइड किया होगा, जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको प्रॉपरली गाइड किया होगा। तो इस कम्युनिटी में बुलाना एक ही बार होता है, लेकिन केयर जिंदगी भर हमें उस इंसान की करनी होती है जिसको हमने इस कम्युनिटी में बुलाया होता है। जैसे एक माता पिता के लिए एक बच्चा होता है, तो बच्चा कुछ भी करे, माता पिता उससे नाराज हो पाते हैं क्या? हो पाते हैं। सेम वैसे ही जब हम इस कम्युनिटी में किसी को इनवाइट कर लेते हैं, तो वैसे ही
हमें माता पिता वाला रोल निभाना पड़ता है उस पर्सन के लिए जिसको हमने इस कम्युनिटी में इनवाइट किया है। पहले शायद वो फोन पे हमें बोल दे, आपको कुछ काम नहीं है क्या, मुझे नहीं आना है। उस समय भी प्यार से हैंडल करना, ये एक माँ का काम होता है। और कई बार ऐसा होता है ना, लोग जब हम पे चिल्लाते हैं इनविटेशन पे या केयर कॉल पे, तो हमें बुरा लग जाता है। लेकिन एज एन कोच हमें समझना है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज चल रही होगी जिसके वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों के चिड़चिड़ करने का, अच्छे से बात नहीं करने का। और कोच बनने के बाद भी यही सब होता है। एक कोच जब इस कम्युनिटी में हम बन जाते हैं और हम अपने जूनियर कोचेस यानी कि हम जिन स्टूडेंट्स को बुलाए थे उनके जब केयर कॉल की बात आती है और वो जब कहते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, या लेट आना, या हमारी बात नहीं सुनना, तो उस टाइम पे हम पेशेंस खो नहीं सकते। केयर कॉल के साथ आप स्टार मार्क करके एक पेशेंस वर्ड लिखिए। केयर मतलब पेशेंस, पेशेंट नहीं, पेशेंस, धैर्य। केयर कॉल हमेशा धैर्य के साथ करें। हमें एक पर्सन को 5 to 6 टाइम कंटिन्यू कॉल करना है, लेकिन एक ही दिन में 5 से 6 कॉल नहीं करना है, अदरवाइज वो हमको ब्लॉक कर देगा। हुआ है किसके साथ ऐसा? जैसे मैंने अर्चना मैम को बुलाया था और अर्चना मैम को मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैं लगे जा रही, जब तक अर्चना मैम उठा नहीं लेते, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, दूसरे दिन मेरा नंबर अर्चना मैम के फोन में ब्लॉक हो जाएगा। तो चाहे वो कॉल मेरा पहला लीड को हो, चाहे वो कॉल मेरे पीसी को हो, चाहे वो कॉल मेरे यूएमएस को हो, चाहे वो कॉल मेरे स्टूडेंट कोच को हो, या फिर मेरे सीनियर कोच को हो, एक कॉल के एटिकेट्स होते हैं कि अगर मैंने एक बार कॉल किया और कॉल वेटिंग पे आया तो मुझे रुक जाना है, दूसरी बार कॉल नहीं करना है। जब वो मेरा मिस कॉल देखेंगे मुझे कॉल बैक करेंगे। ये इंटीग्रिटी के साथ केयर कॉल होता है। और अगर हमने केयर कॉल में अपना पेशेंस खो दिया किसी भी व्यक्ति के लिए, इनमें से जितने भी मैंने नाम लिए, तो हमारा इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा। जब मैं अर्चना मैम को कंटिन्यू 4-5 बार कॉल कर लूंगी, सुबह सुबह 8:30 बजे उन्होंने बोला था आने का, अब मैंने रिमाइंडर कॉल किया 8 बजे और अर्चना मैम ने नहीं उठाया, और मैं करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, तो अर्चना मैम को लगेगा इसको कोई काम नहीं है, ये बस मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मैंने एक कॉल करके छोड़ दिया। अब जब भी वो मेरा मिस कॉल देखे या जब भी उन्हें लगे कि अभी मैं फ्री हूँ, वो मुझे कॉल बैक करके बात करेंगे। ये पेशेंस, धैर्य है, और ये विश्वास हमको लोगों पे करना पड़ेगा। अगर हम हर बात में ऐसे सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, ये जानबूझ के मेरा केयर कॉल मतलब जानबूझ के मेरा कॉल नहीं उठा रही है अर्चना मैम, तो वैसा ही मेरे साथ होना शुरू हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए अच्छा सोचना, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इसीलिए हमें अच्छा अच्छा सोचना शुरू करना है। जिसको हम इनवाइट करते हैं उसके बारे में भी अच्छा सोचना है, जो हमको फील्ड पे मना कर देता है उसके बारे में भी अच्छा सोचना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो कि अगर ये कम्युनिटी में आ जाए तो इनका जीवन क्या अमेजिंग तरीके से बदल जाएगा। तो ये वाली भावना, जब हम बोलते हैं ना सबके लिए इक्वल भावना रखेंगे, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हमारे साइडलाइंस हो, सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो यूनिवर्स हमारे लिए भी अच्छा सोचना शुरू करेगा। और ये सोच हमारी बातों में दिखाई देती है, हमारे केयर कॉल में सुनाई देती है, हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। और जब ये चीजें दिखाई देती है तो हम एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनते हैं जिससे लोग खुद आके जुड़ना चाहते हैं। हम अपने आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि आपके जो लीडर्स हैं, आपके जो सीनियर कोचेस हैं, उनका रेशियो बहुत अच्छा होगा। जब भी उनके लोग आते होंगे वो शुरू कर लेते होंगे। अगर हमारे 10 में से एक शुरू करते हैं तो उनके 10 में से 5 शायद शुरू कर लेते होंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों से इन सारी प्रैक्टिसेस को डेवलप कर रहे हैं। इनविटेशन केयर कॉल से स्किल ही डेवलप नहीं होती, हमें एक अच्छा इंसान बनने का भी मौका मिलता है, क्योंकि इनविटेशन और केयर कॉल के दौरान हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपने जीवन में बहुत तकलीफ में हैं।
हम उनकी तकलीफ को महसूस करते हैं और अंदर से हम उनकी मदद करना चाहते हैं, और यही प्रोसेस हमको एक अच्छा और आकर्षित व्यक्तित्व बना देती है, जिस वजह से लोग हमें हमें खुद से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन ये भी कंसिस्टेंसी के साथ ही होगा। अगर हम आज केयर कॉल करेंगे 1 घंटा और फिर क्या करेंगे, 1 हफ्ते बाद बैठेंगे, तो ये वाला व्यक्तित्व हमारा नहीं बन पाएगा। और हमारे लीडर्स बोलते हैं कि लेवल बाद में आता है, पहले पर्सनालिटी आती है। और जिम रॉन सर का एक सेंटेंस है, एक प्रोवर्ब है कि योर इनकम इक्वल्स टू योर पर्सनालिटी। मतलब हर इंसान का जो ब्लेसिंग प्रॉफिट है इस कम्युनिटी में, वो उनकी पर्सनालिटी के अनुसार आता है। और सोचिए कि सिर्फ एक केयर कॉल, हमारी किसी के केयर करने से अगर उसका और उसके परिवार का जीवन बदल जाता है, तो हमें कितना दिल से उस काम को करना चाहिए। और जिस दिन हम दिल से केयर करना शुरू करेंगे, लोग भी दिल से जुड़ेंगे हमारे साथ। और यस, जानकी मैम ने डाला है कुछ तो अच्छा सा। तो अभी हम एक ऐसे ही कपल से मिलने वाले हैं जिन्होंने जिनके कोच ने उनका केयर किया पूरे दिल से, और एक अच्छे केयर कॉल का क्या रिजल्ट किसी इंसान के जीवन में आ सकता है, अभी हम देखेंगे और उस कपल से मिलेंगे। और आप सबको उनका स्वागत, उनका जो रिकग्निशन है, एकदम तालियां, हार्ट और स्माइल के साथ करना है। बिकॉज जब हम उनके लिए स्माइल, ताली और हार्ट शो करेंगे, तो हमारे लिए भी बहुत जल्दी ये दिन आएगा। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन a new millennial team member, Mrs. Anupama and Lalit Asnani sir. जो भी चाहो वो मैं पाऊं, जिंदगी में जीते जाऊं। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाओ, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। बस इतना सा ख्वाब है, इतना सा ख्वाब है। तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा ऐ खुदा, कितनी सी है दुआ, मैं बन जाऊँ सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। मेरे पीछे मेरे आगे
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुपमा मैम, ललित सर, हम सब बहुत एक्साइटेड है जानने के लिए आप दोनों की जर्नी इस कम्युनिटी के साथ। सो बताइए सर कि हम भी कैसे आप दोनों की तरह आगे आ सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनुपमा है। मेरा नाम ललित है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी मेमोरीज, ऐसा फ्लैशबैक जैसा दिखा जहाँ से शुरू किया था ये जर्नी। और बोलते ना, मेमोरीज कैप्चर जो करते हैं वो जब बाद में देखते हैं तो ऐसा फीलिंग आता है कि कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े और आज कहाँ तक पहुंचे हैं। सो थैंक यू सो मच ये हमारी जर्नी हमें दोबारा दिखाने के लिए। और कुछ चीजें आज हम शेयर करेंगे जो हमें उम्मीद है कि हमारी स्टोरी से कुछ चीजें हम ऐसे शेयर कर पाए जिससे जो लास्ट में लिखा हुआ था ना, यू कैन बी द नेक्स्ट, सो उस जर्नी में बहुत सारे लोग हमारे साथ आगे बढ़ सके उसके लिए। सो मैं मेरी जर्नी से शुरुआत करती हूँ। मैं इस कम्युनिटी में हेल्थ के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी और जब मैं इंट्रोड्यूस हुई तो मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब थी। 26 साल की उम्र में मुझे थोड़ी दूर चलने के लिए दिक्कतें थी, सांस फूलता था, अस्थमा मुझे हो जाएगा ऐसा मुझे डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया था। मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रही थी, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें इंस्पिरेशन से ज्यादा, मोटिवेट करने से ज्यादा लोग पीछे खींचते हैं। तो मैं जब भी कोई गोल बनाती थी कि मुझे इस साल इस महीने ये करना है, वजन कम करना है, सेहत अच्छा करना है, तो मेरे ही परिवार के लोग, मेरे जो दोस्त हैं, वो मुझे बोलते थे कि बहुत हो गया, कर लिया तूने, तो कर लिया, देख लिया कितने दिन। और मैं भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होती थी क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद, डाइटिंग, जिम, योगा, दौड़ने जाना, साइकिल चलाना, बहुत ऐसी चीजें किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। लेकिन थैंक्स टू माय फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया, और पहले दिन का रिजल्ट मुझे आज भी याद है। जब मैं सेंटर पे गई और फ्यूल लेके जब मैं ऑफिस गई थी, फर्स्ट डे मुझे पहली बार नींद नहीं आई ऑफिस में दोपहर के बाद, नहीं तो हर दिन मैं एक झपकी ले ही लेती थी। और वहां से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने कभी भी सेंटर मिस नहीं किया। शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, मुझे बहुत ज्यादा साइनस का इशू था, फीवर आता जाता रहता था। मैं केरल से हूँ, मुझे ये क्लाइमेट सूट नहीं होता था। ठंडियों में हमेशा मैं ऑलमोस्ट एवरी न्यू ईयर पे मैं एडमिट होती थी, इतना ज्यादा मेरा हेल्थ खराब रहता था। लेकिन जब से फ्यूल स्टेशन जाना स्टार्ट किया, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरे सेंटर मेरे घर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर था, और तब तो मुझे कार भी चलाना नहीं आता था, मैं टू व्हीलर से जाती थी। मुझे याद है बारिश में, ठंडी में, हर तरीके से जब भी मैं मेरे पास मौका था, हर दिन जब भी सेंटर ओपन था मैं जरूर जाती थी और सबसे पहले मैं मेरे सेंटर पहुंचती थी। तो वहां से जर्नी शुरुआत हुई। और मैं मेरा बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैं बाई बैकग्राउंड एक जॉब पर्सन थी, ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा मैंने जॉब किया है। और मैं इतना पैशनेट थी करियर बिल्ड करने के लिए कि मैंने 9 बजे से जो ऑफिस शुरू होता है और वापस आने का जो 6 बजे होता है, मैं कभी अपने लाइफ में 6 बजे वापस ऑफिस से आई नहीं। सब लोग घड़ी मिलाते हैं कि टाइम हो गया, आज अब घर चलते हैं। मैं इतना पैशनेट थी कि मैं काम ढूंढ ढूंढ के करती थी कि क्या और मैं कर सकती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए। हमेशा दिमाग में एक फितूर रहता था कि आगे बढ़ना है, क्योंकि पढ़ने में बहुत कमजोर थी और मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे पढ़ाई का बड़ा महत्व है। केरल में 99% मार्क्स भी आते हैं तो वो 1% किसको देके आए ऐसा पूछा जाता है। और वहां पे मेरी पूरी फैमिली जो बहुत वेल एजुकेटेड है, 80-90% मार्क्स वाले लोगों के बीच में मैं ही थी जो 60% वाली थी। तो मुझे बड़ा बचपन से ही ऐसा ना बोला जाता था कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं शुरू से ही बहुत मेरे दिमाग में था कि मुझे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और अपना करियर अपने दम पे बिल्ड करना है। तो बट हुआ क्या कि इस जर्नी में एक समय ऐसा आया कि जिस पैशन के साथ मैं जॉब कर रही थी, वो जॉब पे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का मेरा इनकम था, और वही जॉब मुझे रिजाइन करना पड़ा। और कारण यही था कि मेरा सेहत मेरा साथ नहीं दे रहा था। सो जब कम्युनिटी में आई, सेहत मिला, और शुरुआती समय पे मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे एक इवेंट में बुलाया गया। जैसे लाइफस्टाइल डे होता है, उस वक्त एक ऐसा इवेंट था जहाँ पे मुझे मेरे कोच ने बुलाया और उन्होंने बोला कि दीदी आप सिर्फ आइए, आके देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बस पूरे इवेंट को अटेंड कीजिएगा। क्योंकि मैं उस वक्त ऐसा थी कि सेंटर आती थी और चली जाती थी और मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था।
तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन का समय निकालो और उस इवेंट में आओ। मैं उस इवेंट में गई और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे लोगों को खुश होते हुए देखा। पहले दिन मुझे लगा किस बात के लिए इतने खुश हो रहे हैं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। ऐसी खुशी, पॉजिटिव एनर्जी उस रूम में था। और लास्ट में जो स्पीकर आए थे, मुझे आज भी याद है, इतने साधारण बैकग्राउंड से आकर उनको जो मान सम्मान मिल रहा था, मैं सोचा मैं मैनेजर लेवल पे पोस्टेड थी मेरे जॉब में और मुझे तो इतना सम्मान कभी नहीं मिला। और उल्टा पीठ पीछे आपके सामने बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन आपके पीछे आपके एम्प्लॉयज आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बात ही करते हैं। और मैंने उनका इनकम देखा, उनका बैकग्राउंड देखा और मुझे लगा कि माय गुडनेस, ये पॉसिबिलिटीज है इस अपॉर्चुनिटी में। और मैंने जाके मेरी कोच को बोला मुझे ये काम करना है। उन्होंने कहा आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सबसे पहला काम इस कम्युनिटी में खुद पे काम करना होता है, इस फ्यूल को लेकर बेहतरीन रिजल्ट्स लाना होता है, वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, अब आप लोगों को मदद करना स्टार्ट कीजिए। तो मदद करने की जर्नी शुरुआती तौर पे मैं बात करूं, क्योंकि मैं जॉब बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पेरेंट्स जॉब बैकग्राउंड से है, मेरी मदर इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर्ड है, मेरे फादर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, मेरी दीदी जो है वो भी जॉब में है, एचओडी है डीपीएस में। तो ये सभी लोग, हम सब जॉब बैकग्राउंड से, मैंने कभी लाइफ में बिजनेस नहीं किया था। और जॉब में 10 साल मैंने इतना स्ट्रगल किया खुद को आगे बढ़ाने के लिए। 12-13 हजार रुपए की सैलरी से लेकर 1 लाख रुपए तक की जो जर्नी मैंने तय किया, वहां मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया, क्योंकि ना वहाँ कोई सपोर्ट था, ना कोई सिखाने वाला था। और हर चीज के लिए पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग थे। लेकिन जब मैंने इस कम्युनिटी में मेरे कोच ने बोला कि यहाँ पे एक सिस्टम है जहाँ पे आपको अपने आप को डालना है और ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, तो मुझे शुरुआत में तो समझ में नहीं आया कि कैसे होगा ये, कैसे ट्रेनिंग मिलेगी। पर जब मैंने अपने आप को वहां पे डालना शुरू किया, धीरे धीरे ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया यहाँ जो आपको जानते भी नहीं है ऐसे भी लोग आपको इंस्पायर करते हैं, वो भी आपको सिखाने के लिए रेडी है, आपके लिए छोटी छोटी चीजों के लिए खुश होते हैं। मैंने जब 8 किलो बस वजन कम किया था, मुझे आज भी याद है कि एक पूरे हॉल में कम से कम 100 लोग थे जो मेरे लिए ताली बजा रहे थे। और मेरे लिए बहुत लाइफ में पहली बार मुझे किसी ने इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया। तो वहां से शुरुआत हुई और धीरे धीरे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम से हर चीज सीखा। और यहाँ पे प्लान आगे बढ़ने के लिए बड़ा क्लियर था, ये भी चीज था मुझे जो समझ में आया। क्योंकि जॉब में क्या होता है कि आपको अगला प्रमोशन के लिए क्या करना है, पहले तो यही समझने में बड़ा समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि नेक्स्ट लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम पे जाना है, पर्सनालिटी पे जाना है, हर लेवल पे करना क्या है ये बड़ा क्लियर होता है और हर बार आपको सिखाया जाता है। और जो गलतियां हो रही है, जिन्होंने गलती की है, वो आपको आगे की बताते हैं कि ये गलतियां हो सकती है आपसे, ये मत कीजिएगा, तो आप और बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा। और ये जर्नी में आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे कंज्यूमर्स की मदद करना, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेना, पहले खुद इस्तेमाल करना, अपनी अकाउंटेबिलिटी देना और उनसे लेना। वहाँ कंज्यूमर्स के बेहतरीन रिजल्ट्स आने लगे, धीरे धीरे लोग कन्वर्ट हुए कोच में, टीम बिल्ड हुआ। और टीम बिल्ड होने के बाद भी हमने हमेशा एक चीज का ध्यान रखा, जो जर्नी हमारे साथ हुआ, हमें कभी भी हमारे कोच ने बिठा के कभी कुछ सिखाया नहीं, उन्हें हमेशा यही बताया कि आप सिस्टम और ट्रेनिंग से अटैच रहिए। तो सिखाने के लिए कभी हमने हमारे कोचेस को बिठा के कभी सिखाने का प्रयास नहीं किया, हमने हमेशा उनको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम में प्लग इन किया। और सीखने के बाद जब एक्शन लेने की बारी आती है या जब काम करने की बारी आती है, तो हमने हमेशा टीम वर्क पे ध्यान दिया। हमने हमेशा यही कोशिश किया कि सब लोग मिलके काम करें, ग्रुप एक्टिविटीज करें, जिससे एक नया कोच भी जो आज कॉन्फिडेंट नहीं है, ग्रुप में मिलके काम करने से धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते हैं। इस तरीके से हमने प्लान किया, आज भी हम यही करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं और हमारी टीम को हर एक चीज शेयर करते हैं, फ्यूल इस्तेमाल करने से लेकर, एक्टिविटी करने से लेकर, ट्रेनिंग में जाने से लेकर, हर एक चीज जो सिस्टम बोलती है हमें करना चाहिए, इवन बुक रीडिंग को लेकर हर एक चीज हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी टीम तक पहुंचे, हमारे लोगों तक पहुंचे, जो कंज्यूमर्स के लिए जो चीजें डिजाइंड है वो उन तक पहुंचे, जो कोचेस के लिए डिजाइंड है वो उन तक पहुंचे। और हर दिन यही प्रयास करते हैं। और इस प्रयास के पीछे सबसे बेहतरीन जो अचीवमेंट है वो मैं ये कह सकती हूँ कि हम खुद कंसिस्टेंट हुए, हम खुद बहुत डिसिप्लिन में आए। क्योंकि आप अगर खुद डिसिप्लिन में नहीं है तो आप लीड बाय एग्जाम्पल नहीं बन सकते, ये हमने ट्रेनिंग में सीखा था। तो हमेशा प्रयास रहता है कि खुद पे ज्यादा से ज्यादा काम करें, आज भी यही माइंडसेट है, एक बेहतरीन स्टूडेंट बने रहे। और इस जर्नी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं आपको बताऊं, मैंने अपना बचपन क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, हमें कमरे में बंद करके, मैं और मेरी बड़ी दीदी, हम 2 लोगों को, मेरे पेरेंट्स जॉब पे जाते थे।
और वो समय ऐसा था कि ना मोबाइल फोन होते थे, सिर्फ वो एक काले कलर का एक ट्रिंकलिंग वाला जो एक फोन होता है वो फोन हुआ करता था, वो हमें इस्तेमाल करना नहीं आता था, हम इतने छोटे थे। तो बड़ा सैक्रिफाइस मेरे पेरेंट्स ने किया है, और हमने भी बड़ा, बोलते हैं ना बचपन में सबसे हर चीज हमें याद रहता है, बहुत सारी खुशियां होती है बचपन की, लेकिन मैं मेरी दीदी का हम लोग याद करते हैं तो वो खुशियां बहुत कम थी, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स के साथ समय ही नहीं मिलता था। हम ऐसे खिड़की पे बैठ के दोनों दोनों तरफ से बैठ के बाहर की दुनिया देखते रहते थे कि यार कैसे बाहर निकलेंगे, हमें तो बंद करके चले गए हैं। डे केयर में रहते थे, तो हमें शुरुआत से ही, हमें और ललित सर को, हम दोनों को ऐसा था कि जब हमारे बच्ची होगी, बेटा बेटी जो भी होगा, तब हमें उसे वो जिंदगी नहीं देना है जो जिंदगी मैंने अपने बचपन में जिया है। एंड थैंक्स टू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, उसे पैदा होने से लेकर आज तक उसकी हर एक खुशियां, हर एक पल हमने एंजॉय किया है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि 26 साल की उम्र में मैं अपनी सेहत को खराब करके, मेरी परिवार की कंप्लीट हर व्यक्ति की सेहत खराब थी, जबकि हम फिनेंशियली हमारे पास कोई समस्या ही नहीं थी, हम एक अच्छे घर से, अच्छे बैकग्राउंड से हैं, पैसा है, लेकिन कभी हम कहीं घूमने नहीं गए। मेरी मदर बीमार, फादर बीमार, सिस्टर बीमार, मैं बीमार। हमारा सबसे ज्यादा समय साथ में कब बीतता था? जब कोई भर्ती होता था अस्पताल में, जब कोई बीमार होता था, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो ना कोई खुशियां थी, हम कहीं कभी भी घूमने भी नहीं गए, कि पूरा परिवार के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन घूमने के लिए समय नहीं है, क्योंकि मम्मी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फादर सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, और जो समय जब मिला तो बीमार होके मिला, तो तब भी हम कुछ कर नहीं पाए। मेरी मदर 50 ईयर्स तक उनका सपना रहा कि उनको वैष्णो देवी जाना है, कभी जा नहीं पाए। तो ये ऐसी बहुत सारी कॉम्प्रोमाइजेस हमारा हुआ, और आज हम इतने ब्लेस फील करते हैं कि मेरी बेटी जितने साल की है, 6 साल की है, उससे ज्यादा बार वो विदेश जा चुकी है। कितने नेशनल ट्रिप्स उसने किए होंगे, कितनी बार वो फ्लाइट में बैठी है, उसकी तो गिनती हम भूल गए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, वो एक ऐसी सेफ कम्युनिटी में है, हम उसको एक ऐसी जिंदगी देके जाएंगे जहां पे वो सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, खुश रहेगी, दुआएं कमाएगी, बहुत सारी लोगों की जिंदगी बदलेगी, और खुद का जीवन ऐसे बिताएगी जैसे हम सपनों में भी नहीं कभी सोच सकते थे। और ऐसी एक लेगेसी है जो हम अपनी बेटी के लिए देके जाएंगे। और बहुत सारे अचीवमेंट्स टीम बिल्डिंग के माध्यम से भी हुआ, जिसके बारे में ललित सर अभी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम ललित है और मैं स्टूडेंट बैकग्राउंड से आया था। मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया मास्टर्स फाइनेंस में, और जॉब लगा था, लेकिन मैं इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे इवेंट देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील किया, और मैंने डिसाइड किया कि वो टीसीएस वाला जॉब ना करके मैं इसे फुल टाइम करियर के तौर पे लूंगा। और फिर कोच बन के सिस्टम में ट्रेनिंग में आते गए, काम करते गए, और चीजें धीरे धीरे बढ़िया होती चली गई। ये अचीवमेंट में जो भी आज हमें रिकग्निशन मिल रहा है, उसमें कुछ चीजों का हमने विशेष ध्यान दिया। सबसे पहले हमारे फर्स्ट लाइन कंज्यूमर्स का हमने हमेशा ध्यान दिया है। आज हमारे पास 18 फर्स्ट लाइन कंज्यूमर है और हम मास्टर 30 पे हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रेनिंग में ही सीखा कि आपको खुद करना होगा और फिर अपनी टीम में ये बताना होगा। तो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन कंज्यूमर मास्टर 30 किया, तो हमें देख के टीम में धीरे धीरे लोग करने शुरू कर दिए। आज हमारी टीम में मास्टर 30 हैं, एलिट एम्बेसडर्स हैं। तो वो सारी चीजें ध्यान रखा। हमने राशन डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, तो सिस्टम से ही सीखा हमने। हर महीने की पहली तारीख को राशन ऑर्डर करना है, तो हमारे पूरे परिवार का हम राशन ऑर्डर करते हैं और उसका पूरा डिटेल्स अपने सभी लोगों को शेयर करते हैं। अब सभी लोग, सारे कोचेस राशन ऑर्डर करते हैं। तो हमने श्योर किया कि फ्यूल कंजप्शन को लेके हम बहुत डिसिप्लिन में आए। और अभी रिसेंटली जो हमारा क्लब ओनर मीटिंग हुआ था, हम सारा फ्यूल लेते हैं और उसका जो वीडियो जो भी हम लेते हैं उसका वीडियो बनाते हैं, फोटोज लेते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं। छोटी छोटी चीजों से बड़े बदलाव आए। मास्टर्स ट्रेनिंग को हमने यूज करना स्टार्ट किया, हमने क्वालिफाई किया, हमने जाते गए। फिर हमने देखा कि हमारी टीम में कितने नए मास्टर्स क्वालिफाई हो सकते हैं। हमने एक एक के साथ काम करना स्टार्ट किया। जो मास्टर 10 में थे, 15 में थे, उनको मास्टर 10 को 15 में, मास्टर 20 में, मास्टर 30 में कैसे लेके आ सकते हैं, उस पर वर्क करना स्टार्ट किया। और न्यूट्रिशन क्लब ओनर तो हम लोग 2013 से हैं, लेकिन 50, 60, 70 नंबर्स पे था। तो हम ट्रेनिंग में सुनते थे क्लब 100 जो है वहीं से मैजिक शुरू होता है।
तो 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा था। हमने मिलके काम करना स्टार्ट किया अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ, और हमने हमारे क्लब का नंबर 150 प्लस क्रॉस किया, और वहां से डुप्लीकेशन स्टार्ट किया। तो 2025 में हमने फ्रंट लाइन में 4 न्यूट्रिशन क्लब डुप्लीकेट किए नंबर 150 करने के बाद में, और 2025 से 26 में टोटल 8 न्यूट्रिशन क्लब डुप्लीकेट हुए हैं पूरी टीम में, 8 न्यूट्रिशन क्लब। तो यहाँ से चीजें बेहतर हो रही है। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम हर साल अपने पूरी टीम को मिला के 20 नए क्लब ओनर क्रिएट करें। तो अभी हम उसी मिशन पे वर्क कर रहे हैं सबके साथ में। और जैसे इवेंट्स होते हैं, जैसे अभी एलडीआर है, तो हमने उसकी तरफ भी ध्यान दिया। हम तो एलडीआर में जा रहे थे, लेकिन हम और कितने लोगों को क्वालिफाई करा सकते हैं। तो इस बार हमारी टीम से 8 लोग हैं जो एलडीआर ट्रेवल कर रहे हैं। ललित सर, Yes, आज ma'am. आपका न्यू मिलेनियर टीम एक्सपीरियंस हम सुन रहे हैं, और हम ऐसा जानना चाहते हैं कि सर ऐसी कौन सी गलती हम ना करें जिससे हम जल्दी इस लेवल को अचीव कर पाए। मुझे सबसे पहले लगता है कि जो अभी आपने स्टार्टिंग में किया, कंसिस्टेंसी इनविटेशन में, बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि जब चीजें ठीक ठाक होती है तो हम कंसिस्टेंसी रोक देते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब चीजें अच्छी चल रही होती है तब हम कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा गलतियां हमसे भी हुई है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा हमें हमेशा सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम की ट्रेनिंग्स में हमेशा जाते रहना है। और कई बार ऐसी चीजें आती है, सिचुएशन आती है, हमारा मन बोलता है कि ये प्रॉब्लम में नहीं जा सकते, बट हमें अपने आप को अलाउ करना है कि हम अच्छे स्टूडेंट बने, हर ट्रेनिंग क्वालिफाई करें, वहां पे जाएं लर्न करने के लिए। और हमें हमेशा मेंटरिंग लेते रहना है। देखिए, जैसे हम वर्ल्ड टीम बनते हैं, ग्लोबल एक्सपांशन टीम बनते हैं, तो कई बार ऐसी चीजें होती है जो हम खुद से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, बिना टीचर कोच के पूछे कुछ चीजें कर देते हैं। तो ये गलती कई बार हमें डिले कर देती है। तो हम अच्छा कर रहे हैं तो भी हमें मेंटर के साथ बैठना है, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार। हमारा अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो भी हमें मेंटर के साथ बैठना चाहिए। हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे टीचर कोच के साथ हम हर महीने बैठे, उनके साथ बात करें। चीजें अच्छी हो रही है तो भी उनके साथ बैठे, आगे कैसे करना है, अगर नहीं भी हो रहा है तो भी उनके साथ डिस्कस करना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही जगह सैक्रिफाइस करना भी कई बार प्राथमिकता के अनुसार हम देखिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, ऐसा हमने पर्सनली फील किया है। तो जब से हम इस कम्युनिटी में आए हैं, पहले अकेले थे, आज पेरेंट्स हैं, तब भी हमने प्राथमिकता हमेशा इस कम्युनिटी को और ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम को दिया। क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए जहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि सैक्रिफाइस करना है तो कहाँ पे करना है। तो हमने हमेशा प्राथमिकता सैक्रिफाइस जहाँ करना है, कभी भी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम को ना देकर अपनी पर्सनल चीजों को दिया। क्योंकि आज अगर हम पर्सनल लेवल पे कुछ सैक्रिफाइस करेंगे तो आने वाले समय में मेरी बेटी को, हमारे पूरे परिवार को, हमें किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक चीज है। हमारी खुद की सगाई थी, हम लोग उस दिन ट्रेनिंग में थे। ट्रेनिंग फिनिश करने के बाद हम अपनी खुद की सगाई के लिए गए। तो हमारे पूरे पेरेंट्स, फैमिली बाहर से जो आए थे वो हमारी वेट कर रहे थे। ऐसा भी समय आया जब कोई हॉस्पिटलाइज थे, कोई देखने वाला उनको नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ट्रेनिंग में गए। करवा चौथ के दिन फास्ट रखते हुए ट्रेनिंग किया। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हमने कॉम्प्रोमाइज किया और सेक्रीफाइस किया। शायद उसी की वजह से जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है और जिनकी जिम्मेदारी हमने ली है, हमें ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारी निभाने के लिए कई बार हमें ये कॉम्प्रोमाइजेस करने चाहिए। कई बार मन डगमगा जाता है, कुछ लोग वहां गलत हो जाते हैं, हमने ऐसा कई बार फील किया। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हर छोटी से छोटी गलती पे सुधार कैसे कर सकते हैं जब हम हर दिन खुद पे काम करेंगे। और जैसे ललित सर ने बोला, मेंटोरिंग बहुत जरूरी है। आज भी हम स्टेज पे जाएंगे या कोई बात करेंगे तो पहली प्रयास ये करते हैं कि हमारे मेंटोर के साथ एक बार बात करें और समझे कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट बने रहना ही इस कम्युनिटी में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं इंटायर लीडरशिप को। बहुत सारी ट्रेनिंग्स की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे सीनियर वेलनेस कोच देवी मैडम, मिथुन सर, थैंक यू सो मच इंटायर लीडरशिप।
और हमारे सारे टीम जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, वर्क किया, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Congratulations, sir and ma'am, and all the very best for your next level 7-5 meal team. We are so excited for that. और सर और मैम के अनुभव से जो हमने सीखा, उन्होंने सबसे पहले जो बताया कि हमें कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो केयर कॉल हो, चाहे वो ट्रेनिंग में आना हो। सिचुएशन अभी शायद सही नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग में आते आते ये डेली रूटीन, जिम रॉन सर कहते हैं ना, हमारी सक्सेस हमारी डेली रूटीन में छुपी हुई है। तो चाहे कोई भी सिचुएशन आए लाइफ में, अगर हम अपना डेली रूटीन जो हमने टू डू लिस्ट बनाया है उसको ब्रेक ना करें, तो बहुत जल्दी ये सिचुएशन बदल जाती है। सेकंड उन्होंने बताया मेंटोरिंग। तो आपको पता है एक लेवल के बाद है ना, केयर कॉल करने का तरीका बदल जाता है हमारे कोचेस का, फिर वो मेंटोरिंग में कन्वर्ट हो जाता है जब हम कोच बन जाते हैं, जब हम क्या कहते हैं उसे, हम ऑपरेटर बन जाते हैं। उस समय पे हमें मेंटोरिंग की और ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में चल रही है तो वो सही डायरेक्शन में जाए, वो ज्यादा जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए सर और मैम के अकॉर्डिंग जो हमने सीखा कि मेंटोरिंग मस्ट है। तो कई बार हमारे कोच हमें कहते हैं ना कि जो भी हमारे सीनियर मेंटोर है उनके पास जाइए, बात करिए, हम कतराते हैं। तो सर और मैम ने क्या बोला, चाहे अभी कुछ भी चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, सब कुछ जाके उनसे शेयर करना। ये भी एक प्रकार का केयर ही है जो हमें इस कम्युनिटी में मिलता है, अदरवाइज बाहर कौन किसको सिखाता है ना। तो ये केयरिंग, मेंटोरिंग, ये सब इस कम्युनिटी की ब्लेसिंग है। और अगर हम इसका लाभ अच्छे से लेते हैं तो हम भी बहुत जल्दी ललित सर और अनुपमा मैम की तरह इस लेवल का हिस्सा बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आज मैंने बहुत सारा चीजें सीखी मैम और सर के स्टोरी से। आपने क्या सीखा आप भी अपने कोच से शेयर करिएगा, और आज आप क्या इम्प्लीमेंट करेंगे इस ट्रेनिंग के बाद वो भी आप अपने कोच को जरूर बताइएगा। सो अभी हमारा 26-27 को हम कुछ लोगों से मिलेंगे। एक अमेजिंग इवेंट हो गया, एक होने वाला है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है वीकेंड में। और अभी बस बाय बाय एवरीवन, अभी हम अपने अपने प्राइम टाइम में मिलते हैं। सो अभी आपको रिक्वेस्ट आएगा, आपको बाय बाय सभी को।